नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त दीपक स्मैलिया। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए 2024 के सवाल। आज के वीडियो में हम सेट जी को डिस्कस करने वाले हैं और देखते हैं कि एग्ज़ामिनर ने कौन कौन से सवाल बच्चों से बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला सवाल क्या पूछा गया था। देखिए, पहला सवाल है यहाँ पर कि देयर आर डैश नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन यूटी ऑफ JNK। तो वो कितनी हैं? 5। कितनी सीटें हैं? 5। लोकसभा की सीटें जम्मू एंड कश्मीर यूटी में कितनी हैं? 5। ये पहला सवाल था। ठीक है, आई होप यहाँ पे तो कोई मुश्किल नहीं होगी। देखिए दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PPP मीन्स P3। इसकी फुल फॉर्म है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये क्या रहता है? ये एक्चुअली ये दिस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है? ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट है किस किस के बीच में? बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के बीच में। किस किस के बीच में? इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस मतलब जनता की भलाई के लिए ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम दोनों गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम करेंगे। किसके लिए काम करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए और पब्लिक सर्विस के लिए। ठीक है, और जो ये PPP रहता है मीन्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसमें क्या रहता है? ये एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है। ठीक है, क्या है ये? लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। ठीक है, और जो इसका रोल था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, ये आफ्टर 1990s के बाद ये हाई हुआ, मतलब ये बढ़ गया। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा इसको। ठीक है, और इसमें करते क्या हैं हम? जैसे कि अब अगर कोई आपसे एग्जांपल पूछ ले कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कौन कौन से काम किए जाते हैं, पढ़ा ना हमने कि दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज। इसमें क्या क्या रहता है? इसमें रहता है जैसे कि एग्जांपल अगर कोई पूछ ले आपको, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ केयर, वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट करना। ठीक है दोस्तों, वेस्ट मैनेजमेंट मतलब कि रिसाइकल, वेस्ट मैनेजमेंट को रिसाइकल करना। वाटर, कि हम वाटर का इस्तेमाल कैसे करें, इसमें ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आता है। तो ये कुछ चीज़ें रहती हैं, ये एग्जाम्पल हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज दोनों मिलकर काम करती हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि अगला सवाल बोर्ड के एग्ज़ाम में क्या पूछा गया है। देखिए दोस्तों, इसको मिटा लेते हैं पहले। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है बोर्ड के एग्ज़ाम में जो पूछा गया है, तीसरा सवाल, कि हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। ये पीछे भी हमने इस सवाल को डिस्कस किया था, पिछला हमने पेपर सॉल्व किया था। ये फिर से सवाल रिपीट हुआ है, दिस इज़ रिपीटेड। एंड कितनी हैं? 8। कौन कौन सी हैं? 8। तो अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ अभी कि 8 कौन कौन सी हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि जैसे कि पहली है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, दूसरी है लद्दाख, ठीक है दोस्तों, ये दूसरी हो गई। तीसरी कौन सी है? तीसरी है दिल्ली, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, दिल्ली। फिर है चंडीगढ़, ठीक है, फिर है आपकी दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन दीव, ठीक है, कौन सी है? दमन दीव, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ये आपको याद होनी चाहिए। लक्षद्वीप,
ठीक है, पौंडीचेरी, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, टोटल हो गई 8। ये 8 हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख के भी दिखा दिया आपको, इसको याद कर लीजिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज ए जनरल नॉलेज। कोई आपको पूछ ही ले, बता दीजिए कौन कौन सी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम में तो याद रखने उसने, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में तो सीधा पूछ लिया है कि 8 है, तो अगर कोई पूछ ले आपको तो दिस इज़ अ गुड फॉर यू, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला है, देखिए इसके एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है कि आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन 2019, इंडिया करंटली हैज़ 8 यूनियन टेरिटरीज। देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए हम यहाँ पर सिर्फ पेपर में सिर्फ बोर्ड के एग्ज़ाम को ही नहीं देखते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम से कंसर्निंग सवालों को भी देखते हैं, क्योंकि कई बार वो दूसरे बोर्ड के एग्ज़ाम में वो सवाल पूछे गए होते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे आर्टिकल 370 की बात हो गई, ये भी हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, अगर आपने देखी होगी तो, अगर नहीं देखी है तो देख लें। जैसे कि अगर कोई आपको पूछ ले, हमने 10th की क्लास में भी पढ़ा हुआ है ये, जैसे आर्टिकल, ये तो हमने नहीं पढ़ा है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आर्टिकल 370 है, ठीक है दोस्तों, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 370, ठीक है, ये कुछ अलग ही हो गया। जैसे आर्टिकल 370 है, ये सबसे पहले फर्स्ट इम्प्लीमेंट कब हुआ था जम्मू कश्मीर में? ठीक है दोस्तों, कब हुआ था? हमने पढ़ा था ये पढ़ा हमने, ये हुआ था 17 अक्टूबर 1949, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट डेट, कि जब ये इम्प्लीमेंट हुआ था, लगाया गया था हमारे जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 सबसे पहले कब आया? 17 अक्टूबर 1949 को। और फिर हमारे इसको हटा दिया गया, एब्रोगेट कर दिया गया, कब किया? 5 अगस्त 2019 को, ठीक है। और फाइनली इसको बिल्कुल रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। पहले तो बोला गया ना कि भाई ये इलीगल तरीके से इसको रिमूव किया गया है, काफ़ी सारी न्यूज़ आपने रेडियोस में या टीवी अखबारों में सुनी होंगी, ठीक है। तो इसके ऊपर फिर काफ़ी बहस हुई इस आर्टिकल 370 के ऊपर, ठीक है। लेकिन फाइनली इसको 5 जजेस बेंचेस ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको 11 दिसंबर 2023 को फाइनली इसको एब्रोगेट कर दिया, कि भाई फाइनली इसको हटा ही दिया, ख़त्म, आर्टिकल 370 फाइनली इसको रिमूव कर दिया गया, एब्रोगेट कर दिया गया। तो ये कुछ डेट्स थी जो आपने आर्टिकल 370 से कंसर्निंग आपने याद रखनी है, कोई पूछ ले तो आप बता सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आपका यहाँ पे सवाल था कि सवाल क्या था कि हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? तो 8, वो भी हमने पढ़ी, कौन कौन सी हैं वो भी पढ़ ली, और आर्टिकल 370 के बारे में भी हमने कुछ सीख लिया यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल पूछा गया है कि पीपल कंप्लेनिंग अबाउट डेमोक्रेसी क्या शो करता है? ये शो करता है कि पीपल आर अवेयर है, उसको पता है अपने बारे, उसको पता है कि उसको पता है सब कुछ, ठीक है, क्योंकि आजकल सब पढ़े लिखे हैं, सबको पता चल रहा है कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, उसको पता है कि मुझे किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। तो पीपल आर अवेयर, पीपल कंप्लेनिंग अबाउट डेमोक्रेसी शोज़ दैट कि पीपल क्या है? अवेयर है, मतलब कि कंप्लेंट्स इन डेमोक्रेसी शोज़ दैट कि पीपल आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स, जो मैंने बताई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एंड दे पार्टिसिपेट इन होल्डिंग गवर्नमेंट। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए, बहुत सिंपल सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं और हमने क्लास में भी इनको डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अगर फिर भी कोई मुश्किल आ रही है, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो प्लीज़ पुट कमेंट इन अ बॉक्स एंड आई विल गिव आंसर डेफिनेटली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर इज नॉट प्रोन टू J&K ऑफ स्टेट? ओके, वो कौन सा है? देखिए पहला है, पूछा है कि फ्लड है क्या, अर्थक्वेक है, साइक्लोन है, या फिर स्नो एवलांचेस है, ठीक है। ये तो आपको पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि फ्लड्स क्या होते हैं, अर्थक्वेक क्या होते हैं, साइक्लोन्स क्या होते हैं, या स्नो एवलांचेस क्या होते हैं, ठीक है। देयर इज़ नो नीड टू शो। तो हम सीधा इसके आंसर पे आते हैं और इसका आंसर है साइक्लोन्स। क्या आंसर है? साइक्लोन्स, ठीक है दोस्तों। तो अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया में कहाँ पे, इंडिया की बात करेंगे ना सबसे पहले, क्योंकि इंडिया में भी रहते हैं, तो इंडिया की बात करेंगे सबसे पहले। इंडिया में सबसे ज़्यादा साइक्लोन्स कौन से आते हैं, मतलब कहाँ आते हैं? साइक्लोन प्रोन एरिया कौन सा है हमारे हमारे इंडिया में? तो वो पहला स्थान जो है वो तमिलनाडु का है, ठीक है।
आंध्र प्रदेश दूसरा, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है दोस्तों, और वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये 4 है। पहला तमिलनाडु, ठीक है दोस्तों, पहला तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ये हैं कुछ दिस इज जहाँ पे साइक्लोन्स मोस्टली इन स्टेट्स में आते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है छठा, विच इज आस्क्ड बाय एग्जामिनर इन द बोर्ड एग्जाम ऑफ 2024। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन इन जम्मू एंड कश्मीर वॉज हेल्ड डैश इन द ईयर 1955। ओके, 1955 the first industrial exhibition of Jammu and Kashmir was organized in Srinagar in 1955 to promote local industries and handicraft। handicraft समझते हैं ना, handicraft क्या होता है? चलिए इसको मैं आपको डायग्राम के जरिए दिखाता हूँ कि handicraft क्या होता है। देखिए handicraft, भाई नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, नेटवर्क बहुत लूज़ है, तो देखिए ये घूम रहा है, बस घूम रहा है, चल नहीं रहा है, तो ठीक है, नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है, नेटवर्क चल नहीं रहा है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, आपको दिखा नहीं पाऊँगा। तो आप सर्च करके खुद देख लीजिएगा कि हैंडीक्राफ्ट किस प्रकार का होता है, ठीक है। इमेजेस आपको गूगल में दिख जाएंगी। तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल क्या है, ठीक है दोस्तों। देखिए अगला सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द टेन्योर ऑफ बख्शी गुलाम मोहम्मद, ठीक है, क्या था? 1953 टू 63, ठीक है दोस्तों। चलिए आप मुझे बताएंगे कि हमारे जम्मू कश्मीर में हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, दूसरे कौन थे, तीसरे कौन थे, चौथे कौन से थे और पांचवे कौन से थे, ठीक है। ये मैंने अपनी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो मैं ये आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझे ये बताएंगे कि पहला कौन था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कौन था, ठीक है। तो लेकिन बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट वाज द टेन्योर ऑफ बख्शी गुलाम मोहम्मद, ठीक है। ये तीसरे थे बख्शी गुलाम मोहम्मद, इनका रैंक 3rd था। तो इनका टेन्योर कब तक हमारे जम्मू कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर रहे, ये रहे 1953 टू 1963। ये सवाल भी रिपीटेड है, ठीक है। इसको भी हमने पिछले बोर्ड के एग्ज़ाम में, जो मैंने यहाँ पे 4 आपको पेपर यहाँ पे डिस्कस किए हैं, तो उसमें ये समझाया हुआ है और ये भी बताया हुआ है कि कौन कौन से हमारे प्राइम मिनिस्टर्स थे, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है कि विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, ठीक है। कौन सी स्टेट है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट है? डेफिनेटली आंसर इसका उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है। क्या आंसर होगा इसका? उत्तर प्रदेश, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बारे में हम कुछ और भी जान लेते हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कई बार बोर्ड के एग्ज़ाम में ये लिखने के लिए भी आ जाता है, तो अगर आपको लिखने के लिए आ जाए तो आप लिख पाएंगे। चलिए इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या हमें इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हमें समझने की ज़रूरत है। देखिए पहला है, हम क्या समझेंगे इसमें कि अगर बात की जाए टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया में, ठीक है, कहाँ पे टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, कौन कौन से टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इंडिया में जो वीट का प्रोडक्शन करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला है, फर्स्ट रैंक है उत्तर प्रदेश का, फर्स्ट उत्तर प्रदेश, ठीक है, पंजाब, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, भाई बाहर बारिश हो रही है ज़बरदस्त तरीके से और मैं अंदर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, राजस्थान, ठीक है, बिहार और गुजरात, ठीक है। ये कुछ स्टेट्स हैं टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन अवर इंडिया प्रोड्यूसिंग वीट, ठीक है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात। आप टॉप को याद रखें, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश एग्जाम में भी टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट का नाम पूछा गया कि वो कौन सी है, वो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और मैंने तो आपको वही बता दी कि कौन कौन सी और भी हैं हमारे इंडिया में, ठीक है दोस्तों। अब वर्ल्ड की बात करें, अब इंडिया की बात हो गई तो हम वर्ल्ड को कैसे छोड़ सकते हैं। वर्ल्ड में जो टॉप प्रोड्यूसिंग वीट जहाँ पे प्रोड्यूस होती है वो वर्ल्ड में, वो कौन सी है? वो पहला है रशिया, ठीक है,
रशिया। दूसरा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तीसरा है कनाडा। चौथा है फ्रांस, ठीक है दोस्तों। और पांचवा है यूक्रेन, ठीक है। ये वर्ल्ड की बात है। अगर इंडिया की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात। और अगर वर्ल्ड की बात की जाए, पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो वर्ल्ड में किसका स्थान पहला है? पहला रशिया का। आप फर्स्ट को याद रखें, रशिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरा कनाडा, फ्रांस और यूक्रेन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और अगर पूछ लिया जाए कि अब आप तो ये जानते हैं कि ये जो वीट होती है, ये कौन सी क्रॉप होती है? राबी क्रॉप, ठीक है। कौन सी क्रॉप है? राबी क्रॉप। इस राबी क्रॉप को कब सोन किया जाता है? ठीक है, इसको सोन किया जाता है अक्टूबर टू नवंबर, ठीक है। और हार्वेस्टेड कब किया जाता है? ठीक है, मई टू जून, ठीक है। और इस वीट क्रॉप को लगाने के लिए, ये हमने क्लास 10th में पूरा डिस्कस किया हुआ है, क्लास में हमने ये, इसको कितने हमें टेम्परेचर की ज़रूरत होती है जब हम इसको सोन करते हैं? 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और जब इसको हार्वेस्टेड किया जाता है तो कितना टेम्परेचर चाहिए? 21 टू 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की। और अगर रेनफॉल की बात की जाए, रेनफॉल कितना चाहिए? मतलब इसको उगने के लिए वो चाहिए कम से कम 75 टू 100 सेंटीमीटर की बारिश होनी चाहिए, ठीक है। ये इसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं एक अच्छी वीट की पैदावार के लिए, ठीक है दोस्तों। और अगर पूछ लिया जाए इजिप्ट जो है, इजिप्ट इज द वर्ल्ड बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ व्हीट। इजिप्ट क्या है? वर्ल्ड बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ व्हीट, ठीक है। सबसे ज़्यादा व्हीट का इंपोर्ट कौन करता है? इजिप्ट। इजिप्ट कंट्री है जो सबसे ज़्यादा व्हीट का इंपोर्ट करती है। और इंडिया जो है, ये कौन कौन सी कंट्री को व्हीट एक्सपोर्ट करता है? ठीक है, ये भी मालूम होना चाहिए हमको, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, ये मैं आपको किस तरीके से सवाल पढ़ा रहा हूँ। मैं ये सवाल आपको पढ़ा रहा हूँ कि मान लीजिए आपको 5 मार्क्स का एग्जाम में लिखने के लिए आ गया या 3 नंबर का लिखने के लिए आ गया, तो आप लिख सकते हैं मज़े से, क्योंकि आपने समझा हुआ है। आपको रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें आप लिखेंगे, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो इंडिया जो है वो किस किस कंट्री को व्हीट एक्सपोर्ट करता है? ठीक है, पहला देखिए, पहला है बांग्लादेश, ठीक है दोस्तों। पहला कौन सा है? बांग्लादेश। मैं यहाँ पे पहला है बांग्लादेश, ठीक है। दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है यूएई, ठीक है। चौथा है फिलीपींस, ठीक है। और जो लास्ट है वो है इंडोनेशिया, ठीक है। वर्ल्ड एक्सपोर्ट व्हीट टू बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएई, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया। आई होप आपको व्हीट के रिगार्डिंग अब कोई भी माइंड में कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि ये व्हीट है क्या, राबी क्रॉप है क्या, कौन से टेम्परेचर में पैदा होती है, कितनी रेनफॉल चाहिए, कितना कौन से मंथ में इसको उगाया जाता है, कब इसको हार्वेस्ट किया जाता है, कौन स्टेट में कौन सी टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं जहाँ पर व्हीट पैदा होता है, वर्ल्ड में कौन है, इंपोर्टर कौन है, एक्सपोर्टर कौन है, ये सब हमने इस क्वेश्चन के कंसर्निंग पढ़ लिया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए
अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है शुगर। शुगर इज डैश इंडस्ट्री। शुगर एक एग्रो इंडस्ट्री है। शुगर इज ए एग्रो इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल लाइक शुगर केन, मेकिंग इट एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस सवाल में अगर इंडिया की बात की जाए, ठीक है, इंडिया में टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है जो शुगर को, जहाँ पे शुगर की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है, तो फर्स्ट है उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप उत्तर प्रदेश का नाम याद रखें, यहाँ पे वीट भी है और उत्तर प्रदेश, और ये शुगर का भी इन शुगर टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट दिस इज उत्तर प्रदेश। ठीक है, दूसरा स्थान है उसका महाराष्ट्र का, तीसरा है कर्नाटका का। और अगर वर्ल्ड की बात की जाए, ठीक है, वर्ल्ड की, तो याद रखें वर्ल्ड में किसका स्थान है, ब्राज़ील का। किसका, ब्राज़ील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रूल ऑफ पीपल इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। ठीक है, इसमें मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, ये आपको मालूम है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, एग्रो इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, राइट, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। ठीक है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज और कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। ठीक है, ठीक है, लेबर इंटेंसिव जहाँ पे लेबर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, और कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जहाँ पर कैपिटल का इस्तेमाल, मशीन, कैपिटल मतलब मशीन, जहाँ पे मशीन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। तो सवाल पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 12 में कि एग्रो इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं या नहीं हैं। डेफिनेटली हैं, वो ट्रू है कि वहाँ पर लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, मैन्युफैक्चरिंग इज़ एन एक्टिविटी ऑफ विच टाइप, डेफिनेटली सेकेंडरी। ये हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है, सेकेंडरी कौन सा है, टेरिशरी कौन सा है। ठीक है, और ये क्वांटिटेटरी सेक्टर कौन सा है। ठीक है, ये तो है ही नहीं। तो इसका सवाल है मैन्युफैक्चरिंग इज़ एन एक्टिविटी ऑफ विच टाइप, दैट इज़ सेकेंडरी। ठीक है, तो सेकेंडरी में कौन कौन से सेक्टर आते हैं, अगर इसकी एग्जांपल आ जाए, जैसे कि कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, फूड इंडस्ट्री। ठीक है, ऐसे ही प्राइमरी में, ठीक है, मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, पिछली वीडियो में इसको मैं पढ़ा चुका हूँ, आप देखिएगा। जैसे कि मैं यहाँ बता देता हूँ प्राइमरी में, जैसे कि फार्मिंग, फिशिंग, पोल्ट्री, फॉरेस्ट्री, लॉगिंग, माइनिंग। ठीक है, और टर्शियरी सेक्टर में जैसे कि बैंक हो गया, एजुकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ, रेलवेज, लीगल सर्विसेज, ठीक है, टूरिज़्म, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सब किस में आती हैं, ये टर्शियरी सेक्टर की एग्जांपल है। ठीक है, ये पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, लिखा नहीं, तो आई होप आपको ये सवाल समझ आया होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, NDRF, ये क्या है, दैट इज़ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं कि हरि पर्वत इज सिचुएटेड इन, क्वेश्चन नंबर 15, ये कहाँ पर है, श्रीनगर में। ठीक है, हरि पर्वत इज सिचुएटेड इन श्रीनगर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज फॉसिल फ्यूल, दैट इज कोल। ठीक है, मैं इन क्वेश्चंस को ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इन क्वेश्चंस को हम क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर वीडियो में इनको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगर वीडियो में डिस्कस करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है कि क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि विक्टर एम्यूनल सेकेंड वॉज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन डैश ईयर, 1861। ठीक है, 1861। देखिए अगला है कि हु ऑर्गेनाइज्ड द डिस्ट्रेस्ड उत्तर प्रदेश पीजेंट्स इन 1918 to 1980, वो थे बाबा रामचंद्रा।
ठीक है दोस्तों। एक्चुअली ये जो बाबा रामचंद्र थे, इन्होंने क्या किया था, क्योंकि वहाँ पे पीजेंट्स की हालात जो जो उनकी कंडीशन थी वो बहुत बहुत ख़राब थी, बहुत बुरी थी। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुछ डिमांड रखी थी, जैसे कि दे डिमांडेड, इन्होंने बोला था कि दे डिमांडेड रिडक्शन, ठीक है, ये हमने क्लास में पढ़ा हुआ है, दे डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेंट, ठीक है, और रेंट ऑफ रेंट एंड और जो बिगर था, ठीक है, इसको रिमूव किया जाए। बिगर मतलब फोर्स्ड लेबर, जो ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था फोर्स्ड लेबर से, और उनको उनकी मेहनत के पैसे भी नहीं दिए जाते थे, ठीक है, काम तो करवा लिया जाता था, मतलब जैसे बंधुआ मजदूर होता है ना, दैट इज़ बिगर, उसको बोलते हैं हम। उसको बोला कि भाई ये इस चीज़ को हटाया जाए, ये इसको ख़त्म किया जाए, इन्होंने ये डिमांड उठाई थी, ठीक है। तो बाबा रामचंद्र जी का नाम याद रखिएगा, हु ऑर्गेनाइज्ड द डिस्ट्रेस्ड उत्तर प्रदेश पीजेंट इन 1918 टू 1980, ठीक है, बाबा रामचंद्र। आई होप यहाँ तक आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अब हम क्वेश्चन नंबर 19 पे पहुँचने वाले हैं, और ठीक है, इसके आगे 20 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि रबर कल्टीवेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश एग्रीकल्चर। ये किसकी है भाई? प्लांटेशन, ठीक है, क्लास में पढ़ा था हमने प्लांटेशन। और अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में टॉप प्रोड्यूसिंग रबर प्लांटेशन स्टेट कौन सी है? कौन सी स्टेट है? तो वो है केरला। कौन सी है? केरला, ठीक है, केरला टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, ओके, जो रबर की प्रोडक्शन करती है, रबर को प्रोड्यूस करती है। और अगर वर्ल्ड की बात की जाए, ठीक है दोस्तों, मैं आपको इंडिया की बात तो बताता ही बताता हूँ, बट उसके साथ वर्ल्ड की भी हम बात करते हैं कि इंडिया को तो, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि इंडिया में कौन है और वर्ल्ड में कौन है। जैसे इंडिया में केरला और वर्ल्ड में कौन है? वर्ल्ड में है थाईलैंड, ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया। साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया 1928, ठीक है, 1928। ये कई बारी असेंबली में भी बच्चों से सवाल पूछा गया है। असेंबली में पूछते हैं ना सवाल, कि अगर आपको याद आ रहा होगा तो साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया 1928, 1928, ठीक है। चलिए अब साइमन कमीशन को हम और क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम क्या था? इसका दूसरा नाम था द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, ठीक है। कई बार एग्जामिनर इसका दूसरा बड़ा नाम पूछ लेता है आपसे, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये क्या पूछ लिया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, टीचर ने हमको पढ़ाया ही नहीं है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, उसने थोड़ा आपको चेक किया है कि भाई आपको इसका दूसरा नाम भी मालूम है या नहीं, ठीक है। ये एक बस आपके नॉलेज को चेक किया है कि आपने कितना याद रखा हुआ है इसका दूसरा नाम, द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, ठीक है। इसमें 7 ब्रिटिश मेंबर्स थे, ठीक है, ठीक है, कितने मेंबर थे? 7 ब्रिटिश मेंबर्स थे इसमें, ठीक है। और ये क्यों भेजा था इंडिया में ब्रिटिशर्स ने कि जाओ भाई जाके टू स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन इंडिया, टू स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन इंडिया, इसलिए इसको सेंड किया था साइमन कमीशन को। लेकिन इसका बड़ा विरोध हुआ था बाद में कि भाई इसको वापस ले जाओ, हमें नहीं चाहिए ये साइमन कमीशन, ठीक है। तो यह था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने 20 सवालों के ऊपर नज़र डाली, जो कि एग्ज़ामिनर ने बच्चों से पूछे थे 2024 के पेपर में, सेट जी में। और आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि
आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा हो इन क्वेश्चंस का। और डेफिनेटली आपको इन सवालों में से कोई ना कोई सवाल जो है एग्ज़ाम में रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो खुश रहें, मंगलमय रहें, मेहनत करते रहें, बड़ों की सेवा करते रहें। धन्यवाद।